एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आधी रात को लॉन्च किया जाता है, जिसमें एक साथ भारत पर और अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की गई है। अगर ये हमला वाकई हुआ है, और मेरा ख्याल है कि लगता है कि हुआ है, क्योंकि इतनी सारी इत्तलात जो हैं वो झूठी नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मजीद इस खत्ते में टेंशन्स बढ़ेंगी। ये याद रखिएगा कि ये टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान पे अब वेज करने की कोशिश करेंगे। अफगान बॉर्डर के ऊपर ये एक क्विक रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। अब ये बाकायदा तौर पर एक जंग का आगाज हो गया। इसके बाद भारत क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा? और ये बदला है बेसिकली उन 11 जो हमारे शोहदा हैं उनका। दहशतगर्द अब जहां भी जाएंगे, जिनके घरों में जाएंगे, जो भी होगा, फिर सबको नुकसान होगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ज़ल्मी खलीलज़ाद ने अपने ट्वीट में ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, आगे उन्होंने बहुत एक चुभती हुई बात कर दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तालिबान का रिएक्शन क्या आता है। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, मेरा ख्याल है कि एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। जी, इनफ इज इनफ। कितने जनाजे उठाए जा सकते थे, रोज कोई फौजी जवान शहीद होता है। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब अगर किसी दिन कोई खबर नहीं आ रही तो हम उस दिन खुशी मना रहे होते हैं कि आज अमन रह गया। और इस वक्त ये हमला करके पाकिस्तान ने अगर एक बहुत बड़े अपने दुश्मन को ठिकाने लगाया, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को क्या पैगाम दिया एक ऐसे वक्त जब उनका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर अब तक सामने आ रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है, और अब सबको मालूम है कि अफगानिस्तान से चंद घंटे पहले ये खबरें आना शुरू हुई, यानी जुमेरात के दिन, कि वहाँ पर एक बहुत धमाका हुआ है। वहाँ पर शाम का टाइम था, उस वक्त रात के वक्त ये हमला हुआ था, और इत्तलात ये थी कि पहले इत्तलात थी कि शायद ड्रोन्स का हमला हुआ है, फिर उसके बाद इत्तलात आई कि नहीं, जहाज़ों की आवाज़ सुनी गई है, और फिर साथ ये खबरें आना शुरू हुई कि बमबारी हुई है। और साथ ही फिर कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से करीब जाने वाले जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ से ये खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबल पर बमबारी की है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो इत्तलात हैं, क्योंकि इत्तलात बिल्कुल क्लियर नहीं है। सबसे पहले जब इन धमाकों की आवाज़ें या इसकी खबर जब आई, तो वो तालिबान हुकूमत के जो स्पोक्समैन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक्स या ट्विटर पर ये एक पैगाम की सूरत में कहा कि बिल्कुल आवाज़ें आई हैं, 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें आई हैं और हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उनके अकाउंट से कुछ और सामने नहीं आया। लेकिन इस दौरान अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हर तरफ से पाकिस्तानी अकाउंट्स ये क्लेम कर रहे थे कि इस हमले में पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हैं नूर वली महसूद, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान की ही पनाह में थे, वो निशाना बने हैं, उनके गाड़ियां निशाना बनी हैं। कुछ अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, जहां वो रह रहे थे उसको निशाना बनाया गया, और उसमें नूर वली महसूद और उनके साथ उनके जो 2 जानिशीन थे मुमकिन तौर पर, वो बीच में हलाक हुए हैं। लेकिन इन इत्तलात की आज़ादाना जो कंफर्मेशन है वो ना तो तालिबान हुकूमत की जानिब से हुई और ना किसी और आज़ाद राय से हुई। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि जब ये इत्तलात, यानी जब ये खबरें मार्केट में गर्म हो गई कि जी नूर वली महसूद हलाक हो गए हैं इस हमले में, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक आवाज़ आई, एक पैगाम आया, जिसमें कि आप सुन सकते हैं कि कोई साहब पश्तो ज़ुबान में कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और वो दिन भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हूँ। और फिर वो अपने फाइटर्स को कह रहे हैं कि आप अपना कोट अनकोट जिहाद जारी रखें। तो ये एक कन्फ्यूजन था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान का एक टीवी चैनल है आमू टीवी के नाम से, उन्होंने ये खबर फिर अपनी तरफ से उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और उन्होंने दावा किया कि बिल्कुल इस हमले में जो नूर वली महसूद हैं वो हलाक हुए हैं, और साथ उनके मजीद 2 अफराद भी हलाक हुए हैं। शायद इनमें जो दो और अफराद जो हलाक होने की इत्तला है, वो कारी सैफुल्लाह महसूद और दूसरे खालिद महसूद, ये वो लोग थे जो कि नूर वली महसूद के पोटेंशियल सक्सेसर्स थे, यानी इनकी मौत की सूरत में इनमें से एक ने TTP की कमान संभालनी थी। अब ये जो अगर ये हमला
वाकई हुआ है, और मेरा ख्याल है कि लगता है कि हुआ है, क्योंकि इतनी सारी इत्तलात जो हैं वो झूठी नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इस खत्ते में टेंशन्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है कि वो जाकर अफगानिस्तान पर बमबारी कर रहे हैं, और उनको एक लेजिटिमेट टारगेट मिला और उन्होंने उसको एंगेज किया, और अगर वाकई उसको न्यूट्रलाइज किया तो पाकिस्तान अपने इस दावे को सच्चा साबित करने में कामयाब हो जाएगा, और एक तरह से पाकिस्तान शायद तालिबान को एक बैकफुट पे डाल सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तालिबान का रिएक्शन क्या आता है। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मेरा ख्याल है कि एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, और इसकी वजह से, इस वाक़े की वजह से शायद यहाँ पर ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ आए, हमारी बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है मजीद हॉट हो, और ये कि क्या तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, इनको जो पनाह इन्होंने दी हुई है, कम से कम 6,000 जंगजू वहां पर है, हजारों की तादाद में बताए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि कम से कम 6,000 जंगजू, पाकिस्तानी जंगजू जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह लिए बैठे हैं। तो उसके खिलाफ फिर अगर ये वाकया होता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन्स बढ़ती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद फिर पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयों में तेजी लाए। नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, जिनका राउंड 1 जो है वो काबुल में था, फिर उसके बाद राउंड 2 जो है वो पक्तिका, फिर खोस्त और फिर जलालाबाद। और ना सिर्फ नूर वली महसूद और उसके दोनों डेप्यूटीज़ जो उसके सक्सेसर्स हैं, उसके जानशीन थे मुमकिना, उन्हें एलिमिनेट किया गया। नूर वली महसूद के हवाले से अफ़गान मीडिया जो है उसमें मुतसाद खबरें चलीं। कुछ कहते थे कि ये मारा गया, कुछ कहते थे कि ये ज़िंदा है। अलबत्ता अब बिलाल सरवरी अफ़गानिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई कुछ अनमैन्ड जहाज़ थे या अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स थे जो कि पाकिस्तान से लाइकली लॉन्च किए गए। इन्होंने काबुल के 4 एरियाज जो हैं उनको निशाना बनाया, और मुफ्ती नूर वली महसूद जो है, जो टीटीपी का अमीर बताया जाता है, नाम निहाद मुफ्ती, खारजियों का सरबरा, उसे मार दिया गया इन द हार्ट ऑफ तालिबान गवर्नेंस, यानी तालिबान की हुकूमत का जो दिल है काबुल, वहां पर। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी टाइमिंग भी ये बताया जा रहा है और अफगानिस्तान के मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सबसे बड़ा एसेट अफगानिस्तान के दिल में आपने उड़ा दिया, और उस वक्त पे जब अमीर खान मुत्तकी अफगान वजीर खारजा इंडिया में है, और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि तालिबान कह रहे हैं, और ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि तालिबान ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लो, हम रॉ को क्लीन चिट देते हैं। हमारा मुल्क तो वैसे ही एक रोग एलिमेंट चला रहा है, एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी, और अभी भी हमें नहीं पता कि हमने अपना मुल्क कैसे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं।